जय मसीह। फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 10 में आपका स्वागत है। आज हम इफिसियों अध्याय 2 में से कुछ बातों को सीखेंगे। वो है कुछ शब्दों का अर्थ हम समझेंगे, मीनिंग समझेंगे। वो है अपराध क्या है, उसके बाद पाप क्या होता है, उसके बाद मृत्यु क्या है और आत्मिक मृत्यु क्या है। उसके बाद मसीह में हम जिलाए गए हैं, मसीह के साथ हम जिलाए गए हैं। वो है आज के टॉपिक। आइए हम शुरू करते हैं। आप मसीह के साथ जिलाए गए हैं। मसीह के साथ जिलाए गए, इसका मतलब है हम पहले मरे हुए थे, है ना, तभी हम जिलाए जा सकते। मरे हुए व्यक्ति को जिलाते हैं। तो हम मरे हुए थे तो क्या हुआ था। तो आज हम पढ़ते हैं इफिसियों अध्याय 2 का वचन। ये उसमें लिखा गया, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हमें परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें जिलाया गया है। तब हम मरे हुए थे, किस कारण? हमारे अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। He made us alive who were dead in sins and trespasses। है ना, अपराधों को हम ट्रेसपास कहते हैं या ट्रांसग्रेशन कहते हैं, और पापों को हम सिंस कहते हैं ना। दोनों भाषा में, ग्रीक भाषा में हम देखते हैं, ग्रीक भाषा में देखते हैं या यूनानी भाषा में हम देखते हैं। दोनों को अलग अलग शब्द है जो हम अपराध और पाप कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं अपराध क्या है। अपराध ये है जो, जैसे कि हम एक कानून जानते हैं, जैसा लिखा है कि नो पार्किंग। तो उस जगह में हम पार्क करते हैं, तो इसका मतलब हम कानून को तोड़ते हैं, है ना। अपराध का मतलब ये है कि कानून को तोड़ना। लेकिन पाप क्या है? पाप मतलब निशाना झुकना या निशानों को छोड़ देना। जैसे कि हम एरो शूट कर रहे हैं, एक जैसा आपने देखा होगा, है ना, एरो शूट करने के लिए वो डॉट लगे रहते, रेड डॉट, फिर बड़ा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल, ऐसे लगे रहते। हमें शूट करना है बिल्कुल उस लाल पॉइंट पे हमें शूट करना है। यदि हम बिल्कुल उस पॉइंट पे हम शूट नहीं करते, उसका मतलब हमने मिस कर दिया। तो परमेश्वर की महिमा, है ना, जैसा परमेश्वर ने पहले मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप में, फिर उस स्वरूप में, उस चरित्र में से थोड़ा सा भी हमने मिस कर लिया, इसका मतलब हम पाप करते हैं। वो ये आदम के साथ हुआ था। उसके बाद मैं आगे उसके बाद और समझाऊंगा। और मृत्यु क्या है? मृत्यु मतलब हम इंग्लिश में डेथ, इसको हम कहते हैं सेपरेशन। सेपरेशन मतलब अलग होना। क्या अलग होता है हमारे शरीर से? आत्मा जो है चला जाता है। कई लोग हम विश्वास करते हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं तब हमारे शरीर चलना बंद हो जाता है। आत्मा जो है उस शरीर में वास नहीं कर सकता है, उसको छोड़ना पड़ेगा, वो चला जाता है ना। तो मृत्यु है आत्मा, शरीर और आत्मा जो है अलग होना। स्पिरिट एंड बॉडी जो है डिपार्ट होना या एक दूसरे को छोड़ देना, इसको हम कहते हैं डेथ। लेकिन आत्मिक मृत्यु वो बिल्कुल अलग टॉपिक है। तो वो क्या होता है? वो जो है आत्मा हमेशा परमेश्वर के साथ कनेक्शन रखने वाला एक मीडियम है ना। तो हम परमेश्वर के साथ किसके द्वारा रिश्ता रख सकते हैं? आत्मा के द्वारा। तो ये होता है, जैसा हम आदम को परमेश्वर ने बनाया, तो परमेश्वर, वो आत्मा जो है परमेश्वर के साथ कनेक्टेड था। तब आदम पहले बार, तब उन्होंने परमेश्वर का विरोध में, परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया, या वो कहाँ, उसका भी बहुत सारी चीजें, वो कहाँ से उल्लंघन किया। उल्लंघन करना मतलब पहले उनका मन में उन्होंने निर्णय ले लिया कि इस फल को मैं खाऊंगा, तो वहां उन्होंने आज्ञा तोड़ दी। उसके बाद अपने शरीर में उन्होंने उसको खाया। तब उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता जो है आत्मा में, वो जो है टूट गया। वो ही आत्मिक मृत्यु है। तो आत्मिक मृत्यु होता तो क्या होता? कई बार ये मतलब हम नहीं समझ देते, हमारे आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, तो क्योंकि हमें आत्मिक में हम नया जन्म लेना का मतलब भी हम समझ नहीं पाते। तो आत्मिक मृत्यु क्या है? परमेश्वर के साथ हमारा आत्मा जो है रिश्ता टूट जाना। ठीक है, ये 3 स्टेप है
मैं एक एक स्टेप करके आपको बताऊंगा। जो आत्मिक मृत्यु से शारीरिक मृत्यु तक आने में 3 स्टेप है। क्या आदम ने पहले मरा था, आत्मिक मृत्यु उनको हो चुकी थी, परमेश्वर ने बोला था कि जिस दिन इस फल को तुम खाओगे उस दिन में तुम मर जाओगे। क्या आदम मर गया उस दिन? नहीं, उस दिन हुआ था आत्मिक मृत्यु, मतलब आत्मा परमेश्वर के साथ जो कनेक्शन था वो टूट गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है दूसरा स्टेप। पहला स्टेप क्या है? आत्मा जो है परमेश्वर से अलग हो जाना, परमेश्वर के रिश्ता जो कनेक्शन था वो टूट गया। तो उसके बाद वो है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है, मैं एक और बात भी बता देता हूँ। हमारे शरीर जो है 3 चीजों से बने हुई है। एक हम बोलते हैं स्पिरिट, सोल, बॉडी। स्पिरिट जो हम आत्मा कहते हैं, हिंदी को सोल में प्राण कहते हैं, लेकिन आत्मा और प्राण में हिंदी में बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए मैं मन रखता हूँ। ठीक है, आत्मा, मन, उसके बाद शरीर। मन मतलब क्या है? जो हम विचार करते हैं। जैसे हमारे आत्मिक लड़ाई हम कहते हैं, वो किसके साथ होती है? ना हमारे शरीर में होती है, ना हमारे आत्मा में होती है, वो होती है हमारे मन में। तो शैतान कभी भी हमें अटैक करना चाहता है, वो हमें ना हमारे शरीर को पहले अटैक करता है, ना हमारा आत्मा को अटैक करता है, वो सीधा हमारे विचारों को अटैक करता है, हमारे मन को अटैक करता है। मन में ख्याल आते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुमने एक स्त्री को मन में भी यदि सोच लेता है तो उसके साथ तुम व्यभिचार कर चुका है। तो शैतान भी हमें अटैक करता है, तो वो कहाँ अटैक करता है? हमारे मन को। उसको हम बोलते हैं, एक्चुअली इंग्लिश में सोल है, हिंदी में प्राण कहते हैं। मैंने गूगल ट्रांसलेट में देखा प्राण कहती है, लेकिन मन है ना, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मन रखते हैं। दूसरा स्टेप, तो मन के साथ क्या होता है? हम आत्मिक में मृत्यु हो जाते हैं। हमें मन क्या कहते हैं कि हम अभी तो परमेश्वर के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर उसके साथ मन क्या हो जाता है? डीजनरेट हो जाता है, मतलब बहुत डाउन हो जाता है। उसके बाद वो परमेश्वर से मन में भी हम थोड़ा थोड़ा करके दूर चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद शरीर में उसका इफेक्ट पड़ने लगता है। जो हम सोचते रहते हैं वो क्या करता है? हमारे शरीर में होने लगता है। ये सच है। यदि हम मसीह लोग नहीं है, सेक्युलर में भी आप देखते हैं, जैसा लोग सुसाइड करते हैं आजकल, कहीं सुसाइड हो रहा है, आप सोचते हैं कि वो मन में पहले सोचते रहते हैं, अरे यार मैं इधर रहने का लायक नहीं हूँ, मेरे से कुछ हो नहीं पाएगा, मतलब मेरे लिए बहुत तकलीफ। ऐसे ये लोग मन में सोचते रहते हैं। वो कहाँ असर पड़ती है? एक दिन में आके उनके शरीर में इफेक्ट पड़ती है, वो उनका मृत्यु हो जाता है। तो क्या होता है? दूसरे स्टेप मैंने बताया था, मन जो है ऐसे थोड़ा थोड़ा टूट के डीजनरेट हो जाता है। लास्ट में क्या हो जाता है? शरीर में मृत्यु हो जाती है। हम आदम को देखते हैं, वो परमेश्वर के साथ रिश्ता तो बहुत पहले टूट गया था, लेकिन वचन में लिखा गया है वो लगभग 900 साल वो उसके बाद भी जीवित रहा। तो उनके मन से वो इफेक्ट जो है आत्मा से फिर उनके मन में कार्य करने लगा। फिर उसके बाद उनके शरीर में इफेक्ट लाने के लिए कम से कम कितना साल लगा? 700 से 800 साल लगा। उसके बाद आदम का शारीरिक मृत्यु हुई। तो आत्मिक मृत्यु से शारीरिक मृत्यु बिल्कुल अलग है। तो उसमें भी बदलावट हमें लाना है। तो हम नए जन्म के बारे में तुम अंतिम लास्ट पॉइंट में बताऊंगा, तब हम इसके बारे में और सीखेंगे। तो आत्मिक मृत्यु ये है परमेश्वर से अलग हो जाना। उसके बाद वो कहाँ खत्म होता है? शारीरिक मृत्यु में। ठीक है, वो है। हम पढ़ते हैं एफिसियों अध्याय 2:2। उसमें लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अभी भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। In which you were once walk according to the course of this world and according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience। ये है एफिसियों अध्याय 2:2। इसमें भी हम कुछ शब्दें हम देखेंगे। उसमें लिखा गया है कि इस संसार का रीति क्या है, क्योंकि उसमें लिखा है कि हम जलाए जाने से पहले जो है हम इस संसार के रीति के अनुसार चलते थे। संसार का रीति क्या है? सीधा ये है, परमेश्वर ने हमारे जो योजना बनाए हैं उसका बिल्कुल अपोजिट चलना इस संसार का रीति है। जैसे कि परमेश्वर ने आदम और हवा को किस लिए बनाया? ताकि वो क्या कर सकते हैं? रोज उनके साथ आए, उनको वो रिश्ता को मेंटेन कर सके, है ना। रिलेशनशिप इज द मेन थीम ऑफ गॉड क्रिएटिंग द ह्यूमन बीइंग्स। परमेश्वर इस मानव जाति को बनाना या आदम और हवा को बनाने का पहला मकसद ये था रिश्ता।
मतलब उनके साथ आए, मिले, बातचीत करें और उनके साथ उनके परमेश्वर के मन की बातों को उनको बताएं और समझाएं और उनके स्वरूप में उनको आगे बढ़ाएं। ये परमेश्वर कह सकते हैं। लेकिन संसार का रीति क्या है? तो बिल्कुल वो परमेश्वर ने जो योजना बनाया उसको विरोध में चलना। ओके, दो पॉसिबल वेज है, मतलब दो रास्ता है। एक है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, ना तो शैतान का इच्छा के अनुसार चलना। या संसार का रीति मतलब शैतान के चलाने पे मतलब को मिलके चलना। क्योंकि वो लोग बोलते नहीं तो ना हम परमेश्वर का मानते, ना हम संसार का, ना हम शैतान का मानते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आप संसार से, परमेश्वर से रिश्ता तोड़ते, किसी का रिश्ता टूटता है, तुरंत वो किसके रीति में चला जाता है? संसार के रीति में चला जाता है। संसार के रीति मतलब क्या है? शैतान, संसार का मालिक हम कह सकते हैं। इसलिए हम आगे लिखते हैं कि आकाश के अधिकार का हकीम कौन है? वो है शैतान। तो बिल्कुल उसके चाल चलन पे हम चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का विरोध में कार्य करने वाला एक ही व्यक्ति है, वो शैतान है। तो हम इस संसार के रीति, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के विरोध में चलना और शैतान जो चलाता है उसके अनुसार चलना। और किन पर काम करती है वो आत्मा, शैतान की आत्मा? वो जो है आज्ञा नाम मानने वाले पर। वचन में लिखा है कि इट वॉक्स इन द सन्स ऑफ डिसोबीडियंस। जो परमेश्वर के आत्मा जो कहती है उसको नहीं मानते हैं, जब परमेश्वर ने जो वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, उनके जीवन में वो कार्य करती है। तो ये है वचन 2। इसमें लिखा है कि यदि आप पढ़ते हैं रोमियो 6:16 में, मैं एक बार आपके लिए पढ़ लेता हूँ। रोमियो 6:16 और 17, उसमें ये लिखा है, क्या तुम नहीं जानते जिसकी आत्मा आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी का दास हो। किसका आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दास के समान सौंप लेते हो, उसी का दास तुम मान जाओगे। यदि पाप के दास के लिए, पाप के मतलब शैतान के आज्ञा मानने के लिए अपने आप को आप सौंप लेते हो, तो क्या बनोगे? शैतान के आज्ञा मानने वाला बनोगे। और उसके बाद अब यदि परमेश्वर के आज्ञा मानने के लिए अपने आप को सौंप देते हो, क्या बनोगे? तो परमेश्वर के आज्ञा मानने वाला आप बनोगे। उसके बाद हम देखते हैं अध्याय 2:3 और 4। उसमें लिखा है कि इसमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से ही क्रोध के संतान थे। लेकिन परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, वो इब्रानियों अध्याय 2:3 और 4। तब हम मरे हुए थे, तो परमेश्वर को हम नहीं जानते थे, मरे हुए थे। उस समय में हम क्या करते थे? शरीर के लालसाओं में हम अपने दिन को बिताते थे। जो भी हमारा मन करता है, जो भी हम करना चाहते थे, हम सोचते थे कि हम अच्छा सोच रहे हैं। मतलब हम परमेश्वर से जब अलग हो जाते हैं, हम जितना भी अच्छा सोचे वो परमेश्वर के विरोध में ही आएगा, क्योंकि हमारा मन ऐसा भ्रष्ट हो जाता है, हम कभी अच्छा सोच ही नहीं सकते। हम सोचते हैं कि हमारे विचार के अनुसार वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो अच्छा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे मन जो है भ्रष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम शैतान के ललचाने पे, वो जो हमसे करवाना चाहते हैं उस पर हम चलते, तो वो दिखाता है कि बहुत अच्छा है। उसने हवा को क्या दिखाया? ने बोला ये फ्रूट देखो, ये फल को देखो, ये देखने में भी बहुत अच्छा है, और इसमें क्या है, इसको खाओगे ना तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। लेकिन सच वो नहीं था। तो परमेश्वर, हवा को भी यही लगा, मतलब मैं खाऊंगा तो एक अच्छा लग रहा है, और उसके बाद मैं खाऊंगा तो परमेश्वर के समान भी मैं बन जा सकता हूँ। तो ये है शैतान का कार्य। तो हमारे मन और शैतान कैसा हमें ललचाता है उसके अनुसार हम पहले चलते थे, और हम क्या करते थे? शरीर और मन की इच्छाओं को पूरी करते थे। हमारे मन जो करता है उसको हम करते थे। लेकिन और स्वभाव से ही, जैसा हमारे स्वभाव जैसा हम करते हैं, उसका मतलब हम कौन है? क्रोध की संतान, परमेश्वर की संतान नहीं है। हम किसके संतान बन जाते हैं? मतलब हमारे स्वभाव के अनुसार, हमारे मतलब जो कार्य हम करते हैं उसके अनुसार हम अपने आप, परमेश्वर कुछ करने का जरूरत नहीं, अपने आप हम क्या बन जाते हैं? क्रोध के संतान बन जाते थे। क्योंकि उस पाप के वो नेचर, वो सिंफुल नेचर हम कहते हैं,
है ना, पाप के स्वभाव जो है हमारे मन में तब पहले से ही वो हो चुका है, जिसके द्वारा, आदम के द्वारा। एक ही व्यक्ति का आज्ञा ना मानने के द्वारा हम पापी बने थे। वैसे ही कई बार हम सोचते हैं जो हम करते हैं इसका वजह से हम पापी है, नहीं है। हम पापी जो है, हम जिस जो कार्य हम करते हैं उस वजह से हम पापी नहीं है। हम पापी इसलिए ही हमारे परदादा जो आदम है वो पापी है, इस वजह से हम पापी है। कई बार इसलिए हमें कई बार सोचता है कि क्योंकि इसलिए हमें प्रॉब्लम हो जाता है सोचने में कि हम सोचते हैं कि जो मैं कार्य करता हूं इस वजह से मैं पापी हूं। नहीं, मैं पाप करता हूं इसलिए पापी हम सोचते हैं, लेकिन वचन ये नहीं कहती है हम पाप करने की वजह से पापी नहीं है, हम पापी है इसलिए हम पाप करते हैं। तो ये इन दोनों में बहुत फर्क है। यदि हम इसको समझते हैं, यदि हम इसको आगे इसलिए मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम परमेश्वर में आने के बाद हम क्या बन जाते हैं, धर्मी बन जाते हैं। उसके बाद हमें धर्म के कार्य इसलिए करना होता है क्योंकि हम धर्मी हैं। हम पाप इसलिए करते हैं क्योंकि हम पापी हैं। हम पापी कैसे बने थे, हम आदम के उस पाप के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ, हम पाप में मरे हुए थे। उसके बाद हम अध्याय 1-2-4 में हम देखते हैं परमेश्वर कौन है। परमेश्वर वचन में लिखा है कि वो दया का धनी है। He is rich in mercy, मतलब अपने बहुत हमारे ऊपर बहुत दया किया और अपने बड़े प्रेम से उसने हमसे प्रेम किया। वो हमसे बहुत दया, मतलब उन्होंने हमें देखा, परमेश्वर हमारे मनुष्य मानव जाति को देखा, उनको दया आया, वो भी बहुत, उन्होंने बहुत दुख लगा उनको, ताकि हम परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए हमें बनाया उस मकसद से बिल्कुल हम दूर चले गए थे। परमेश्वर को हम नहीं जानते थे, हम पाप में मरे हुए थे। हम सोचते हुए भी हम परमेश्वर से वापस आने के लिए कोशिश भी करते हैं, हम अपने आप से नहीं कर पाते। आप लोग ने, हमने भी, हमारे जीवन में भी कई बार हम ट्राई करते हैं इन बातों को छोड़ दें हमारे जीवन में, तो थोड़ा सुधार हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन हम कितने बार कोशिश करके उसमें नाकामयाब हो जाते हैं। इसलिए है परमेश्वर ने सोचा मानव जाति तो हम कोशिश करते हुए, वो जितना भी हमें पूरे जीवन की कोशिश लगा ले, फिर भी वो मेरे तक पहुंच नहीं पाए। इसलिए परमेश्वर ने अपने दया से, उस महान प्रेम से उन्होंने क्या किया, अपना इकलौता पुत्र को भेजा, हमसे प्रेम किया। तो आज 2:5 में हमारे 3 में आते हैं, उसमें लिखा है जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। जब हम मरे हुए थे, परमेश्वर ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और हमारे लिए हमारे पापों को सहा और मरा, उनके साथ हमें जिला दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हम जिलाए जाएंगे, नहीं, हमें जिला दिया मसीह के साथ। अभी जो भी मसीह पर विश्वास करेगा वो क्या कर रहा था, मसीह के साथ उनका पुराने जीवन जो है वो मर जाता और उसके बाद क्या हो जाता, एक नया जन्म उनके जीवन में आ जाता है। उसके बाद पवित्र आत्मा उनमें वास करने लग जाता है। तो मसीह के साथ जिलाया जाना, उसमें भी मैं 3 स्टेप बता के उसके बाद मैं आज का संदेश को खत्म करूंगा। तो पहला स्टेप है, वो है क्या होता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं उस समय में क्या हो जाते हैं, हम तुरंत परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। तो स्टार्ट कहाँ होता है, हमारे आत्मा में। आत्मा क्या हो जाता है, परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो गया। आप अभी समझ पाएंगे, मैंने पहले बताया था आदम ने जब वो पाप किया था, उनके आत्मा जो है परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो गया था। उसके बाद वो दूर जाते जाते कहाँ खत्म हुआ, शारीरिक मृत्यु में खत्म होती है। अब अभी क्या हुआ, तब यीशु मसीह को हम विश्वास करते हैं, वचन में लिखा है जिन्होंने उन्हें विश्वास किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। संतान होने का हम शारीरिक रूप में संतान बन गए नहीं, हम क्या बने, हम आत्मा में जो है परमेश्वर के साथ कनेक्शन हमारा हो गया। अभी जो मेन प्रॉब्लम था, कई बार हम सोचते हैं है ना, हमारे एमसीबी में खराब होती है, हम क्या कहाँ छेड़खानी करते रहते हैं हमारे प्लग पॉइंट में, अरे ये स्विच कोई खराब होगा, ये लीड कोई खराब हो गया, ऐसा करके हम छेड़खानी करते रहते हैं। जब तक वो एमसीबी आके वो इलेक्ट्रिशियन आएगा, वो बताएगा भाई प्रॉब्लम तुम्हारा स्विच बोर्ड में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा फैन में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा कूलर में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा मोबाइल में नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारे घर के एमसीबी में। तो जब उधर एमसीबी ठीक हो जाता है, उनके घर में जितना भी चीज चल रही है वो सब सही चलने लग जाता है। तो प्रॉब्लम कहाँ था, परमेश्वर के साथ का वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम था। तो प्रभु यीशु मसीह में आए, वो रिलेशनशिप ठीक हो गए, कनेक्शन हो गए। उसके बाद हमारे मन क्या हो जाता है,
रिन्यू हो जाते हैं। रोमियो 12 का 2 उसमें लिखा है कि इसलिए है भाइयों, तुमसे परमेश्वर की दया के स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की पावता व बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। तो ये क्या होता है, हमें ये जीवन को पवित्र करना, क्योंकि हम पवित्र हैं तो हमारे कहाँ ये बदलावट जहां होती है, हमारे मन में, सोल में हमारे विचारधारा में क्या हो जाता है, बदलावट आने लग जाता है, नवीनीकरण है ना, हमारे मन में वो बदलावट आने शुरू करता है। उसके बाद वो कहाँ कार्य करता है, हमारे शरीर में। हमारे उद्धार का लास्ट पॉइंट क्या है, जो है शरीर का परिवर्तन होना, शरीर जो है महिमायित शरीर में बदल जाना। वो कब खत्म होगा, तो हम मृत्यु में भी जय पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, हम जीवित रहते हुए यदि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, यदि हम प्रभु यीशु मसीह आने के समय में हम जीवित रहते हैं, हम क्या होते हैं, हमारा शरीर जो है बदल जाएगा। वो है हमारा उद्धार का एंड पॉइंट है। तो अभी हम किस पोजीशन में हैं, परमेश्वर के साथ रिश्ता तो ठीक हो गया, अभी हम किस प्रोसेस में हैं, रिन्यूअल प्रोसेस में। हमारे मन जो है रिन्यू हो रहा है, नवीनीकरण जो है, और मन का नवीनीकरण चल रहा है। लेकिन अंतिम प्रोसेस क्या होगा, हमारे शरीर का उद्धार पाना, शरीर जो है बदल जाएगा, वहां तक हमें पहुंचना है। ये है हम मसीह के साथ जिलाए जाना, मतलब मसीह के साथ हम जिलाए गए हैं, तो हमारे परमेश्वर के साथ हम जुड़ गए हैं। हमारे मन जो है अभी दिन प्रतिदिन मसीह के समान बनते जा रहा है, उसके बाद एक दिन हमारा शरीर भी बदल जाएगा। तो ये है हमारे एक इस हफ्ते का आशा का वचन है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आने वाले समय में एफिसियों का आगे बहुत सारे आशीष हैं मसीह में, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पर मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित किया होगा, और हम आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद परमेश्वर। तब हम पाप में मरे हुए थे, खोए हुए थे, आपने उस समय में आपने महान प्रेम से हमसे प्रेम किया और हमें मसीह के साथ जिलाया। इस महान प्रेम के लिए धन्यवाद परमेश्वर। तो हम अभी नए हुए हैं पिता परमेश्वर, आपके साथ हमारा रिश्ता एक और बार हम आपके साथ मिल चुके हैं पिता परमेश्वर। इस नवीनीकरण का उस प्रक्रिया में हमें आगे बढ़ने के लिए दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर हम पवित्र हैं, हम धर्मी हैं प्रभु जी, इस उसके अनुसार हमारे जीवन को भी बिताने के लिए, हमारे मन में बदलावट लाने के लिए अनुग्रह करना पिता परमेश्वर। सारे आदर महिमा आपके देते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से।